तो मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की जिसका नाम लूसी होता है। वो उसके बॉयफ्रेंड रिचर्ड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है। रिचर्ड लूसी से कहता है कि उसे इस केस को अंदर ले जाना है। लूसी उससे कहती है कि वो ये खुद क्यों नहीं करता। लूसी उससे पूछती है कि केस में क्या है। रिचर्ड कहता है कि वो उस पर शक कर रही है, तुम मुझ पे भरोसा रखो। लूसी कहती है कि उसे इस समय जाना है और उसके एग्जाम आने वाले हैं जिसके लिए उसे पढ़ना है। अब रिचर्ड कहता है कि उसकी एक लड़के से लड़ाई हो गई थी, इसलिए तुम अंदर चली जाना, तुम्हें बस अंदर जाना है, रिसेप्शन पे पहुंचना है और मिस्टर जैंग के लिए पूछना है और ये केस देके के वापस आ जाना। लूसी पूछती है कि केस में क्या है। रिचर्ड कहता है कि यह लॉक है और इसका कोड मिस्टर जैंग के पास है, मैं बस डिलीवरी बॉय हूँ। लूसी कहती है कि मुझे इसे नहीं देना है। रिचर्ड उसे केस देने के लिए समझाता है, लेकिन लूसी फिर भी उसे मना करती रहती है। जिसके बाद रिचर्ड केस से जुड़ी एक हथकड़ी लूसी के हाथ में डाल देता है। लूसी अब डर जाती है। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो और उसे निकालने को कहती है। रिचर्ड कहता है कि ये इसकी चाबी मिस्टर चैंग के पास है और वो ही इसे खोल सकते हैं। वो केस को रिसेप्शन पे देने को कहता है और तब तक वो बाहर ही खड़ा रहेगा। लूसी अब परेशान होकर रिसेप्शन पे पहुंच गए मिस्टर जैंग से मिलने को कहती है। अब रिसेप्शनिस्ट बात कर रहा होता है। लूसी रिचर्ड को बाहर खड़ा देखती है। रिसेप्शनिस्ट लूसी को वहां रुकने को कहता है कि तभी लूसी देखती है कि 5 आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। लूसी अब रिचर्ड को देखती है जिसकी बहुत बुरी जगह गोली पड़ती है। लूसी अब समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सभी गार्ड्स अब लूसी को पकड़ के होटल के एक रूम में ले जा रहे होते हैं और उसे बैठाते हैं। तभी मिस्टर जैंग एक आदमी को मार के आते हैं। वो अब हाथ धो रहे होते हैं। लूसी उनसे कहती है कि क्या कोई यहाँ इंग्लिश बोलता है। वो अपना नाम सबको लूसी बताती है। वो बताती है कि उनसे शायद कोई गलती हुई है, उसे बस ये केस पहुंचाना था। वो अब बहुत डर चुकी होती है और अपनी जान की भीख मांगती है, लेकिन जैंग के आदमी उसकी कोई बात नहीं समझ पाते हैं। अब मिस्टर जैंग आते हैं और लूसी की बात समझने के लिए वो एक ट्रांसलेटर को कॉल करते हैं। वो अब लूसी को बोलने को कहता है। लूसी ट्रांसलेटर को बताती है कि उसने कुछ नहीं किया है और उसे कुछ नहीं पता। अब मिस्टर जैंग पूछते हैं कि केस में क्या है। लूसी कहती है कि वो नहीं जानती है कि उस केस में क्या है। अब मिस्टर जैंग एक नंबर लिख के लूसी को देते हैं और सभी गार्ड्स अब कवर लेने लगते हैं। ट्रांसलेटर बताता है कि वो नंबर इस केस का कोड है। लूसी अब केस पे वो नंबर सेट करती है और केस खुलती है। जैंग पूछते हैं कि उसमें क्या है। लूसी बताती है कि उसमें कुछ कलर्स के पैकेट्स होते हैं। जैंग अब उसके पास आते हैं और देखते हैं जिसके पास 4 ब्लू पैकेट्स होते हैं। मिस्टर चैंग उसे खोलते हैं और स्ट्रॉ से उसको थोड़ा सा निकालते हैं। जिसके बाद वो लोग एक नशेड़ी इंसान को वहां लाते हैं। वो सभी उसे ये ब्लू कंपाउंड लेने को कहते हैं। लूसी उस आदमी को देख रही होती है। वो उसके हाथ में वही स्ट्रॉ देते हैं और उससे वो कंपाउंड लेने को कहते हैं। जिसके बाद वो आदमी वो कंपाउंड लेता है और पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। वो जोर जोर से हंसता है कि जैंग उसके दिमाग में गोली उतार देते हैं। ये सब देख के लूसी की जान मान लो गले में आ जाती है 1%। अब हम प्रोफेसर नॉर्मन को देखते हैं जो ह्यूमन ब्रेन्स पे थीसिस लिख चुके होते हैं। वो अब लेक्चर में सबको बताते हैं कि न्यूरॉन से आप जिंदा हैं और 2 न्यूरॉन से आप चलने लगते हैं। वो बताते हैं कि एनिमल्स अपने दिमाग का केवल 3% ही इस्तेमाल करते हैं। इंसान जो कि वक्त के साथ हम बहुत तेजी से तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में भी कई चीजें बताते हैं कि इंसान किस तरह विकसित हो रहा है। इधर लूसी अब होटल में सो के उठती है तो देखती है कि उसका एक ऑपरेशन हुआ है। उसे वहाँ कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी दिखते हैं। जैंग के लोग वहाँ आते हैं और उसे रेडी होने को कहते हैं। वो अब जैंग के सामने पहुँचती है और उससे पूछती है कि उसने उसके साथ क्या किया है। तभी एक शख्स वहाँ आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा कट लगाया है और हमने तुम्हारे पेट में एक छोटा सा पैकेट रखा है जिसमें एक ड्रग है जिसका नाम है CPH4। तभी वहाँ कुछ और लोग भी आते हैं जो लूसी की तरह ही होते हैं। वो सबको बताते हैं कि आप सभी के अंदर कुछ पैकेट्स रखे गए हैं और आपको इन पैकेट्स को दूसरी कंट्रीज में पहुंचाना है, जिसके बाद आप सभी आज़ाद हो जाएंगे।
लूसी एक जगह बंधी हुई होती है जहां दो शख्स उसे आके उससे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लूसी उन्हें मना करती है, तभी वो शख्स उसे जोर जोर से मारने लगता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब लूसी देखती है कि उसकी बॉडी से अब खून आ रहा है। उसकी बॉडी अब कांपने लगती है और वो CPH4 केमिकल उसकी बॉडी में फैलने लगता है। वो उसके शरीर में मिलने लगता है। लूसी की पूरे शरीर में अब कांपने लगता है। वो अपने आप को काबू नहीं कर पाती है। केमिकल तेजी से उसकी नसों में घुलने लगता है और बहते बहते वो सीधा अब दिमाग तक पहुंच जाता है। वो पूरी तरह हवा में होती है। 20%। प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हम अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर पाए तो हम अपनी बॉडी के हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हर इंसान में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से केवल 15% ही एक्टिवेटेड है। अगर हम अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर पाए तो हम दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इधर लूसी अब वहां से उठती है और चेयर पे बैठ के इंतजार करने लगती है, जिसके बाद एक आदमी उसके पास आता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो उसकी गन लेके वहां से निकलती है और बाहर बैठे सभी लोगों को एक प्रोफेशनल शूटर की तरह सभी को मार देती है। वो वहां से सारी गन्स को उठाती है और वहां से निकलती है। बाहर निकल के वो एक कैब ड्राइवर से गन पॉइंट पे हॉस्पिटल चलने को कहती है। वो हॉस्पिटल के एक ICU रूम में घुस जाती है। वो डॉक्टर से अब गन पॉइंट पे अपने अंदर से वो पैकेट निकालने को कहती है। डॉक्टर उसके शरीर में लगे कट को खोलना शुरू करता है। लूसी अब फोन से अपनी मॉम से बात करती है। वो उन्हें बताती है कि उसे अब सब कुछ महसूस होने लगा है। ये स्पेस, वाइब्रेशंस, अर्थ की ग्रेविटी, वो अपनी बॉडी का खून सब कुछ महसूस कर रही है। डॉक्टर अब उसका एक पैकेट निकाल लेते हैं। डॉक्टर पूछता है कि इस पैकेट में क्या है। लूसी उसे बताती है कि इसमें CPH4 नाम का एक केमिकल है। डॉक्टर अब बताता है कि प्रेग्नेंट लेडीज अपनी बॉडी में CPH4 बनाती हैं, लेकिन बहुत कम डोज में, जो उनकी बॉडी को हाई एनर्जी देने के काम आता है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहोगी। लूसी वहां से निकलकर बाहर आती है और मिस्टर चैंग के होटल पहुंचती है। मिस्टर चैंग अपने स्वैग में आराम कर रहा होता है। वो गन लेके उसकी तरफ बढ़ती है। जैंग हेडफोन लगाया होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं सुनाई देता। वो अब उसके पास पहुंचती है और 2 चाकू निकाल के सीधा उसके हाथ में घुसा देती है। वो जैंग से बाकी लोगों के बारे में पूछती है जो वो ड्रग लेके जा रहे थे। लूसी अपने हाथों से अब चैंग के दिमाग के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ने लगती है। वो देखती है कि सभी लोग कहाँ कहाँ गए हैं। जैंग बस दर्द की वजह से चिल्ला के रह जाता है। वो अब अपने एक फ्रेंड के घर पहुंचती है। उसे दूसरे लोगों की हर चीजें दिखाई और समझ में आने लगती हैं। वो उसका एक लैपटॉप लेती है और उसमें प्रोफेसर नॉर्मन की ह्यूमन ब्रेन्स की थीसिस पढ़ती है। लूसी उन्हें कॉल करती है, उन्हें बताती है कि उसने ह्यूमन ब्रेन पे उनकी सारी थीसिस पढ़ ली है। नॉर्मन अब लूसी को अपनी रूम की टीवी में देखते हैं। वो बताती है कि वो लूसी है। प्रोफेसर को बताती है कि ह्यूमन ब्रेन पे उनकी थीसिस बहुत बेसिक है। वो अब अपने बारे में बताती है कि उसकी बॉडी सेल्स अब खुद बढ़ रहे हैं और जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। प्रोफेसर को उसकी बात में कुछ यकीन नहीं होता है। लूसी उन्हें बताती है कि उसने हाई क्वांटिटी में CPH4 ड्रग अपनी बॉडी में सोख लिया है। वो अपने दिमाग का 100% यूज करने की तरफ जा रही है, जिससे वो एक सुपर ह्यूमन बन जाएगी। अभी वो 20% पे है। वो अपने ब्रेन को खुद बना रही है। प्रोफेसर ये सब सुन के बहुत शॉक हो जाते हैं। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या बोले। लूसी बताती है कि वो अब दूसरे लोगों को भी कंट्रोल कर सकती है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें तो तुम्हें ये सब दूसरी जेनरेशन से शेयर करना होगा। लूसी अब वहाँ से तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकलती है। वो वहाँ से कस्टम ऑफिस को फ़ोन करती है और उन्हें बताती है कि कुछ लोग ड्रग्स लेके ट्रैवल कर रहे हैं और उस ऑफिसर को रेड पेन से लिखने को कहती है। डेल रियो कुछ समझ नहीं पाता है। वो 3 लोगों के बारे में उसे बताती है जिनके पास ड्रग है। रियो के सिस्टम पे अब उन लोगों की फोटोज भी आ जाती हैं। इधर यूरोप के एयरपोर्ट पे उन लोगों को ढूंढा जा रहा होता है और उन सभी लोगों को अलग अलग एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाता है। डेल रियो को वो लोग अब मिल जाते हैं और वो एयरपोर्ट के हॉस्पिटल से जाके वो ड्रग को ले लेता है 50%। डेल रियो को वहाँ अब लूसी के बारे में भी पता चलता है। लूसी अब उसकी तरफ आती है
डेलियो गन निकाल लेता है, जिसके बाद लूसी वहाँ से सभी लोगों को 1 मिनट में बेहोश कर देती है। डेलियो की सारी बुलेट्स अब बाहर गिर जाती हैं। लूसी डेल से पैकेट के बारे में पूछती है। डेल कहता है कि वो पैकेट्स अब उसके पास है। लूसी कहती है कि वो उसके साथ सेफ रहेगा। अब डेलियो और लूसी वहाँ से कार से निकलते हैं। लूसी अब लोगों के नेटवर्क वेव्स को भी देख सकती है। डेल उसे देख रहा होता है, तभी उसे वेव्स में कुछ पता चलता है। अब वो कार को ड्राइव करती है। इधर एक हॉस्पिटल में बाकी बचे हुए लोग आते हैं, जिनकी बॉडी से वो ड्रग्स निकाला जा रहा होता है। इसी हॉस्पिटल में जैंग के कुछ लोग भी पहुंच जाते हैं। लूसी अब वो प्रो ड्राइवर की तरह गाड़ी को ऐसे चला रही होती है जैसे वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो। यहाँ हॉस्पिटल में उन लोगों की बॉडी से भी वो ड्रग निकाल लिया जाता है। सभी पैकेट्स अब उनके पास होते हैं। कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लूसी भी अब वहाँ पहुँच जाती है। लूसी उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन एक भी आदमी उसको छू तक नहीं पाता है। वो उन सभी लोगों को फ्रीज कर देती है और वो पैकेट लेके वहाँ से निकलती है। डेल और लूसी वहाँ से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जैंग उसे देख लेता है। वो उसका पीछा करता है। अब डेल और लूसी प्रोफेसर नॉर्मन के पास पहुँचते हैं। वो सभी साइंटिस्ट से मिलती है। तभी लूसी को पता चल जाता है कि मिस्टर चैंग अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँचने वाला है। चैंग अपने लोगों और हथियारों के साथ प्रोफेसर की लैब की तरफ बढ़ता है। साइंटिस्ट उस ड्रग को लिक्विफाई करके अब लूसी के शरीर में डाल देते हैं। नॉर्मन कहता है कि तुम बचोगी नहीं। लूसी कहती है कि उसकी बॉडी के सेल्स लड़ेंगे आखिरी सांस तक। लूसी कहती है कि वो एक कंप्यूटर बनाएगी और उसमें सारी नॉलेज डाल देगी और तुम्हारे लिए उस तक पहुंचने का एक तरीका निकालेगी। इधर एक तरफ पुलिस और तो दूसरी तरफ चैंग के लोग होते हैं। अब केमिकल लूसी की नसों में जाके उसके शरीर में मिलने लगता है। वो सारी की सारी डोज अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। इधर दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। 70%। अब लूसी के शरीर से कुछ चीजें निकलती हैं जो रूम की एनर्जी और मैटर की तरफ भाग रही होती हैं। वो कंप्यूटर से अपने आप को कनेक्ट कर लेती है। सभी साइंटिस्ट ये सब देख रहे होते हैं। लूसी रूम की हर चीजों को अपने आप से जोड़ने लगती है। 80%। लूसी अब उन सभी लोग एक स्पेस में ले जाती है, जहां प्रोफेसर को दिखता है कि लूसी बना रही होती है एक न्यू जनरेशन कंप्यूटर। इधर जैंग का एक आदमी लैब के गेट को उड़ा देता है और लूसी अब अपने आप को टाइम में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है। वो समय में आगे और पीछे जा सकती है और उसे रोक भी सकती है। 99%। अब जैंग गन लेके लूसी की तरफ बढ़ता है। लूसी अब स्पेस में होती है और अपनी सारी नॉलेज इस कंप्यूटर में अपलोड कर रही होती है। वो अब 100% आ चुकी होती है। तभी जैंग पीछे से उस पर गोली चलाता है, लेकिन लूसी वहाँ से अब गायब हो जाती है। वो साइंटिस्ट से पूछता है कि वो कहाँ है। तभी डेल पीछे से आके उस पर सारी की सारी गोली उतार देता है। अब उस कंप्यूटर से एक पेन ड्राइव बाहर आती है। नॉर्मन उस पेन ड्राइव को पकड़ लेता है और वो कंप्यूटर अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। डेल पूछता है कि वो कहाँ है। तभी डेल अपने फ़ोन में देखता है कि लूसी अब अपने आप को ऑनलाइन कर लेती है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।